चलिए अब समझना है आप लोगों का आवर्धन सूत्र के बारे में समझना है। तो यहाँ लिखा गया क्वेश्चन है कि आवर्धन किसे कहते हैं तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो आवर्धन के डिफिनेशन लिखा गया है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिसे एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन बड़ा फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा क्या होता है, बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, एम लिखा गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित किया जाता है और बिंब की ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है। लेकिन प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है इसमें उल्टा बनता है, इसलिए माइनस दिया गया है और बिंब जो सीधा रखा गया है प्लस दिया गया है। इतना बराबर हम लिख सकते हैं एम बराबर माइनस भी बटा यू। तो माइनस भी बटा यू होता है जो एच डैश बटा एच के बराबर होता है, जो आगे व्यंजक में आपको बताया गया है। अब यहाँ समझना है बाबू ध्यान से कि आवर्धन के व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या पाना है, एक अवतल दर्पण पाना। इस प्रकार से एक अवतल दर्पण पाना है। इसके बाद ए और बी एक वस्तु लेना है जो अनंत और वक्ता केंद्र पर बीच रखना है। इसे एपी एक प्रकाश के किरणें मुखच या प्रधान अक्ष के समांतर गुजारना है, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद एच से लौट जाता है। दूसरा, एक प्रकाश की किरणें ध्रुव से गुजारेंगे, जहाँ से इस प्रकार से परावर्तन होकर ए डैश पर कटेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब इसी को हमको भाषा में लिख देना है, जो यहाँ फिगर में जो बना उसी को भाषा में लिखना है। तो माना कि पी एक अवतल दर्पण है, यानी पी और क्यू एक अवतल दर्पण है, जिसकी एक्स और एक्स डैश प्रधान, एच ओ ध्रुव एक फोकस बिंदु तथा सी क्या है, वक्ता केंद्र है, तथा ए और बी वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा गया है, जिससे एपी आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक से होकर क्या करता है, गुजरता है। ये एपी प्रकाश आता है, परावर्तन के बाद एक से होकर गुजरता है, तथा दूसरी प्रकाश के किरणें ध्रुव से आता है, जो परावर्तन के बाद ए डैश पर क्या होता है, कट जाता है। दूसरी प्रकाश के किरणें ध्रुव से जो गुजरते हैं परावर्तन के बाद ए डैश पर कटता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वहीं यहाँ नीचे लिखा गया है, परावर्तन के बाद ए डैश पर कटता है और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। अब आगे समझना है बाबू, यहाँ लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी ओ में, यहाँ समझना है त्रिभुज ए और बी और ओ में, यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे। ये त्रिभुज कौन है, समकोण त्रिभुज है। इसके बाद यहाँ से ए बी ओ में चलेंगे, वो समकोण त्रिभुज है। तो दो यदि समकोण त्रिभुज होता है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं आर एच एस से। तो ई त्रिभुज और ई त्रिभुज लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ समरूप है आर एच एस से। और जब ये त्रिभुज समरूप है बाबू, तो ऐसा मैथ के नियम कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब कि लंब बटा लंब होता है, आधार बटा आधार होता है। तो त्रिभुज ए बी ओ के लंब पर है ए बी, तो वहाँ लिख दिए हैं ए बी, और इस त्रिभुज के लंब ए डैश बी डैश है तो लिखे हैं ए डैश बी डैश। और इस त्रिभुज के आधार पर है ओ और बी है, तो ऊपर ओ बी लिखा गया है। इस त्रिभुज के आधार पर है ओ और बी डैश, तो नीचे क्या लिखा है, ओ और बी डैश लिखा है। अब इसको हम उल्टा दिए हैं, उल्टा करने पर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो इतना आ गया है। अब यहाँ ध्यान देना है, ए डैश और जो बी डैश है, ए डैश और बी डैश है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से सूचित करते हैं, और ये उल्टा है। तो आपको हम बताए थे कि गोलीय दर्पण के चित्र परिपट्टी में यदि प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी यदि मापा जाता है तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ऊपर की दूरी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर मापा जा रहा है, जिसका मान माइनस में डैश हो गया। ये वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर मापा जा रहा है, जिसका प्लस में हो गया। अब यहाँ देखना है कि ओ और बी डैश क्या है, ओ और बी डैश यहाँ है, तो ओ और बी डैश है, तो बी डैश पर यानी प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और आपकी किरण के विपरीत दिशा में मापा जा रहा है, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को भी से हम सूचित करते हैं, तो माइनस बी हो गया। ओ और बी है जो वस्तु की दूरी है, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, लेकिन नापा उल्टा जाएगा, इसलिए माइनस क्यू हो गया। माइनस माइनस कट गया ये। अब एच डैश बटा जो एच हुआ, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आई बीम की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिसका मान एम होता है। माइनस तो माइनस कर दिए, ये बी बटा यू माइनस इधर चल गया, एंड एम बराबर माइनस बी बटा यू, इसका क्या हो गया, इसको नोट कर लीजिए।